हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अभिषेक आज लेके आया हूँ दो ऑफ रोड टाइप जो बाइक होता है उसी का रिव्यू लेके। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज है कि एक्सपल्स लूँ या फिर होंडा CB200 लूँ। तो इसीलिए मैं आया हूँ ये दोनों का एक रिव्यू लेके, जे किस व्यक्ति को या फिर किस टाइप का राइडर को कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो मेरे लेफ्ट में खड़ा है एक्सपल्स 4V नया वाला, और ये यहाँ पे है OBD2 आपका CB200X। तो CB200X आप लोग देख सकते हैं, ये जो बाइक है ये बाइक है आपका अर्बन टूरा टाइप, यानी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये थोड़ा कम है एक्सपल्स के हिसाब से, लेकिन ये यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर वगैरह मिलता है। जब मैं डिटेल्स में जाऊंगा तब ये यहाँ पे आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा कि क्या क्या मिल रहा है आपका CB200X में। और यहाँ पे है एक्सपल्स 204V। तो इसमें क्या मिलता है, क्या इसका पावर है और इसका जो माइलेज है और इसका जो ऑनर है, उनसे भी मैं आप लोगों का मुलाकात करवा दूंगा कि क्यों उन्होंने एक्सपल्स 4V चूज किया बहुत सारे बाइक्स होते हुए भी। और ये मेरा बाइक है, ये है CB200X, और इसमें क्या मिलता है और मैंने क्यों इसको सिलेक्ट किया, तो ये आपका जो एक बाइक खरीदने का एक नज़रिया है वो क्लियर हो जाएगा आज कि कौन सा बाइक किस राइडर के लिए अच्छा है। तो आप लोगों के लिए पहले मैं दिखा देता हूँ ये जो CB200X है, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलता है। इसका पहला प्लस पॉइंट मैं बात करूंगा। ये यहाँ पे पहला जो प्लस पॉइंट है, यहाँ पे जो व्हील्स आपको मिलता है ये है आपका 140/16 का रियर व्हील मिलता है। ये थोड़ा चौड़ा है और ये जो है 17 इंचेस का व्हील है, और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। और ये जो आपका आप पैटर्न देख रहे हैं टायर का, ये थोड़ा आपका ऑफ रोड ऑन रोड वाला पैटर्न है, जिससे आप थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी कर सकते हैं और ऑन रोड में भी चला सकते हो। और अभी आता हूँ इसका फ्रंट व्हील में। इसका जो फ्रंट व्हील है ये भी 17 इंच का ही है, लेकिन इसका जो सेक्शन है वो 110 सेक्शन का टायर है। 17 इंच का आपका एलॉय मिल जाता है, और ये भी ट्यूबलेस है। और इसमें जो आपका सस्पेंशन आता है वो शोभा की तरफ से आता है। और ये जो आपका सस्पेंशन है ये है आपका USD। तो USD होने से आपका जो हैंडलिंग है या फिर जो कॉर्नरिंग है वो बहुत अच्छा होता है। और इसका जो इंजन है वो 184.4 सीसी का है, जिसमें 17.9 bhp का आपका पावर मिलता है, और 16 न्यूटन मीटर का आपका टॉर्क मिलता है 5000 RPM पे। अभी आ जाता हूँ इसका टैंक साइज में। इसमें जो फ्यूल डलता है वो OBD2 ही है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो बाइक है ये OBD2 कंप्लाइंट है। तो इसमें आप E20 वाला जो पेट्रोल अभी मिल रहा है ये आप इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो टैंक है वो 12 लीटर का है, जो एक्सपल्स का है टैंक वो भी आपका 12 लीटर का ही है। और इसमें आपका जो नकल गार्ड मिलता है वो यहाँ से आपका जुड़ा हुआ है, नकल गार्ड। और इसमें आपका पहले से ही माउंट आपका इंडिकेटर जो है, फ्रंट इंडिकेटर वो मिलेगा। ये इसका फ्रंट लुक है। इसमें आपका छोटा सा एक वाइजर मिलता है, और पूरा LED सेटअप है। इसका जो इंडिकेटर है, जो इसका हेडलाइट है, सब कुछ LED है। मैं एक बार पीछे से दिखा देता हूँ। तो पीछे से आपका जो इंडिकेटर मिलेगा ये भी आपका मिलेगा पूरा LED सेटअप। इसका जो बैक लाइट है वो एक जो सेफ है उसमें आता है, और ये भी आपका LED है। और इसमें आपका जो एग्जॉस्ट मफलर मिलता है वो भी छोटा सा है, स्टाइलिश छोटा सा। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जैसे इसका फ्रंट वाइजर हो गया, साइड पैनल हो गया, टैंक के ऊपर जितना भी काम किया है सब फाइबर है। तो आप अगर टैंक वैंक लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रिप लगाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एक्सपल्स में जाएंगे तो उसमें मेटल का टैंक मिलता है, और आप मेटल डायरेक्ट टैंक बैग वहाँ पे चिपका सकते हैं। तो एक बार मैं इसका दूसरे साइड से मैं दिखा देता हूँ। इसका शाड़ी कट वगैरह है। इसमें जो चेन मिलता है आपका वो खुला हुआ चेन ही मिलता है। और इसमें आपका होंडा का 3D लोगो मिलता है। यहाँ पे 200 का बैचिंग है। ऐसे भी ये बाइक 200 का नहीं है, 180 सीसी में आता है, लेकिन होंडा वाले इसको 200 बोल के ही मार्केट में सेल कर रहे हैं। और अभी मैं आ रहा हूँ एक्सपल्स में। तो दोस्तों अभी एक्सपल्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो लोग एक्सपल्स के बारे में जानते हैं या फिर एक्सपल्स खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो एक्सपल्स का जो स्पेसिफिकेशन है, एक्सपल्स में आपको मिलता है 199.6 सीसी, जिसमें आपका मैक्स पावर मिलेगा 17.8 bhp, और इसका मैक्स टॉर्क आपको मिलेगा 16.45 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो इसका जो माइलेज है वो 40 क्लेम करते हैं कंपनी, और दूसरे जो CB200X है उसको 45 क्लेम करते हैं। माइलेज मोटा मोटी सेम ही है आपको मिलेगा।
और अभी एक्सपल्स का जो प्लस पॉइंट है मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इस एक्सपल्स का पहले सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो एक प्रॉपर ऑफ रोडर है। आप एक बार, मैं पिछले वाला जो टायर है मैं उसको दिखा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ये जो पिछले वाला टायर है इसका बीट ऊपर ऑफ रोड जैसा है। यहाँ पे आपको C8 का टायर मिलता है और इसका जो टायर साइज है वो आपको मिलेगा एक 18 इंचेस का टायर, और इसमें आपको मिलेगा 120/80/18 का टायर, ये पीछे वाला है। और सामने वाला जो है ये बहुत एक बड़ा टायर आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपका 21 इंचेस का। जो 21 इंच का टायर है वो C8 का ही है, और ये जो आपका टायर साइज है वो है 90/90/21। तो ये बहुत बड़ा एक टायर है ऑफ रोड के लिए। और यहाँ पे एक मैं माइनस नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन प्रॉपर ऑफ रोडर के लिए स्पोक अच्छा है, लेकिन इसमें आपको डलता है ट्यूब टायर, तो लीकेज का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। और एक प्लस पॉइंट है एक्सपल्स में, जैसे इसका जो बैश प्लेट आप लोग देख रहे हैं ये पूरा मेटल का है, ये पूरा मेटल का है, तो ये भी BS6 ही है। तो वहाँ पे जो CB200 का जो प्लेट मिलता है वो प्लास्टिक का मिलता है। तो यहाँ पे एक्सपल्स का और एक बेनिफिट आ गया, और एक्सपल्स में आपको किकर भी मिलेगा। अदरवाइज आपका जो एक CB200X है उसमें कोई किकर नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है। इसमें सेल्फ भी मिलेगा और आपका किकर भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हीरो का बैचिंग है, और ये जो टैंक है पूरा मेटल का है, और जो साइड पैनल ये बहुत स्टाइलिश बनाया है कंपनी ने। और ये जो आपका पीछे वाला आप लोग एक गैब्रियल देख रहे हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं और जो टॉप बॉक्स वगैरह है वो लगा सकते हैं। अदरवाइज CB200X में आपका जो गैब्रियल मिलता है वो तो स्टाइलिश है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे टॉप बॉक्स माउंट करना है तो आपको मार्केट से अलग से खरीद के वो पीछे वाला जो गैब्रियल है उसको चेंज करके फिर टॉप बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी आ जाता है एक्सपल्स का जो लाइट है। अभी एक्सपल्स और CB200X जो दोनों बाइक है, इसमें दोनों में ही हेडलाइट जो है LED का ही है, लेकिन इन दोनों का थ्रो लगभग सेम है, उतना अच्छा आपको विजिबल नहीं होगा। इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है बाइक में इसमें ऑलरेडी HGG मिनी का एक फॉग लाइट इंस्टॉल है, और CB200X में भी है, लेकिन वो लेग गार्ड में नीचे है और इसमें हेडलाइट के साथ है। तो ये आपको लाइट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये लाइट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और एक माइनस पॉइंट में बताना चाहूँगा एक्सपल्स का, वो ये है कि ये LED सेटअप तो दिया है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है अभी भी ये बल्ब इंडिकेटर आता है। तो इसमें अगर LED दे देता कंपनी तो एक अच्छा होता। जो प्राइस पॉइंट में ये आता है, तो अगर LED होता तो थोड़ा और बेहतर होता, क्योंकि वो जो आप बारिश में या फिर फॉग में तो LED बहुत अच्छे से दूर से विजिबल होता है। लेकिन इसका जो बैकलाइट है ये LED है, लेकिन ये जो दो इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर सभी आपका बल्ब है। एक्सपल्स में भी आपका कंपनी फिटेड नकल गार्ड मिलता है, लेकिन ये जो नकल गार्ड है ये आपको इधर से पूरा खुला हुआ है, ये पूरा खुला हुआ है। बहुत सारे लोग इसको बाद में मॉडिफिकेशन करके दूसरा वाला लगा लेते हैं, लेकिन इसका ये जो जिसका बाइक है वो अभी तक ये जो कंपनी फिटेड स्टॉक नकल गार्ड है उसी से काम चला रहा है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई आप पूरा आपको सेफ्टी चाहिए, तो आप ये जो नकल गार्ड है इस तरफ से जुड़ा हुआ रहता है, वो आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। और एक पॉइंट के बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इंजन मिलता है ये थोड़ा कम सीसी का है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि ये जो इंजन है होंडा में ये आपका एयर कूल है, यानी इसमें सिर्फ हवा आता है उससे ही इंजन आपका ठंडा होगा। लेकिन जो हीरो का है इसमें आपको ऑयल कूलर मिलता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहले जो एक्सपल्स आता था उससे अभी ज़्यादा बड़ा हो गया है ऑयल कूलर। इससे क्या होगा, इंजन ऑयल जो है वो पाइप से यहाँ पे आएगा, और ये जो फेंस है इसमें हवा में उसको ठंडा होकर फिर से वो इंजन में चला जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, दूसरा और एक होंडा का एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है। आप जब गाड़ी चलाएंगे ट्रैफिक में या फिर थोड़ा स्पीड में 80-90, तो आपको ज़्यादा स्मूथ फील होगा। अदरवाइज हीरो में आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होगा। तो ये थोड़ा दोनों बाइक का जो इंजन है उसका जो कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर के बारे में मैंने बता दिया। अभी आते हैं दोनों बाइक के सीटिंग पोस्चर पे, क्योंकि राइडर लोग बहुत सारा टाइम इस बाइक में जो सीट है उससे कनेक्टेड रहता है। तो ये जो सीट है ये सिंगल सीट मिलता है, ये राइडर के लिए, पिलियन के लिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसका जो कुशन है वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा एज ए ऑफ रोडर ये थोड़ा नैरो है। तो आप अगर लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं तो आप एयर सीट यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो सीट है इसको आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अगर जाता हूँ होंडा में तो आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट मिलेगा, और ये जो सीट है ये एक्सपल्स के हिसाब से
थोड़ा ये चौड़ा है तो राइडर वाला और पिलियन वाला भी, लेकिन यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलता है और एक्सपल्स में आपको सिंगल सीट मिलता है। एक्सपल्स का सामने भी कंपनी फिटेड एक वाइजर रहता है, वो भी छोटा ही है, तो ऐसे ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको बड़ा आप कर सकते हो, वो आफ्टर मार्केट में आपको मिल जाएगा। और वैसे होंडा वाला में भी आपको यही सेम इशू है, जो विंडशील्ड है वो मिलता तो है, लेकिन इतना छोटा है कि आप उतना विंड ब्लास्ट से बच नहीं सकते हो, तो आपको इसको भी आफ्टर मार्केट आप मॉडिफाइड कर सकते हो। तो अभी मीटर जो कंसोल होता है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है। अब ये होंडा वाला मीटर कंसोल है, एक छोटा सा मीटर कंसोल, इसमें एक्सपल्स के हिसाब से बहुत कम फीचर से वो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि ये जो मीटर है इसमें सिर्फ मिलेगा आपका टैकोमीटर, आपका इंडिकेटर और फिर आपका एबीएस का लाइट, साइड स्टैंड का लाइट, ये सब मिलेगा। लेकिन इसमें कोई भी ब्लूटूथ फंक्शन नहीं है, इसमें आपका रियल टाइम माइलेज वगैरह शो नहीं करता है, सिर्फ बैटरी वोल्ट यहाँ पे शो करता है और फिर कितने गियर में हो, जैसे एक गियर में है तो ये शो करता है, सिर्फ यही है। और इसके तुलना में अगर एक्सपल्स से करूं तो एक्सपल्स में आपको फीचर्स थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ एक्सपल्स का। तो एक्सपल्स में जैसे आपका यहाँ पे एबीएस का लाइट शो कर रहा है, यहाँ पे साइड स्टैंड का जो सेंसर है वो भी आपको दिखा रहा है, लेकिन इसमें आपको रियल टाइम माइलेज वगैरह मिलेगा, जैसे एवरेज पिकअप कैसा है, कितने टाइम से चल रहा है। और फिर यहाँ पे और एक चीज़ मिलता है, जैसे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेटर मिलता है, आप अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो होंडा में ये सुविधा नहीं है, ये आपका इस बाइक में है, एक्सपल्स में है। और एक्सपल्स में और एक मिलता है, जैसे यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट मिलता है, या आप अगर बाइक चलाते चलाते आप अगर आपका जो मोबाइल माउंट है या फिर गोप्रो हो उसको आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन होंडा में ऐसा कोई भी फैसिलिटीज कंपनी ने नहीं दिया जो आप चार्ज कर सकते हो, आपको आफ्टर मार्केट बाहर से आपको यूएसबी पोर्ट लगाना पड़ेगा। तो अभी आप लोग को मैं सुनाता हूँ ये दोनों बाइक के एग्जॉस्ट साउंड, अगर आप बाइक को चलाते हैं तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो कैसा साउंड करता है। तो मेरा जो दोस्त है जो ऑनर है एक्सपल्स का, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा एक बार दोनों बाइक का एग्जॉस्ट साउंड सुना दीजिए। तो एक बार मैं सुना देता हूँ एग्जॉस्ट साउंड कैसे सुनाई देता है अगर आप रास्ते में बाइक को ड्राइव करते हैं तो। ये था आपका होंडा का एग्जॉस्ट साउंड। तो अभी मैं सुनाऊंगा एक्सपल्स का एग्जॉस्ट साउंड कैसे सुनाई देता है अगर आप राइड करते हैं तो। ये था एक्सपल्स का एग्जॉस्ट साउंड। अगर आप एक्सपल्स राइड करते हैं तो इसका एग्जॉस्ट साउंड ऐसे सुनाई देता है। और दोनों बाइक में ही आपका सिंगल हॉर्न ही है, तो सिंगल हॉर्न मिलेगा दोनों बाइक में। और अभी कंक्लूजन में आते हैं कि कौन सा राइडर को क्या बाइक खरीदना चाहिए। अब देख लीजिए, अगर आप ऐसा है कि डे टू डे लाइफ में आपको ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, आपके पास एक ही बाइक है और आप 70% ऑन रोड चलाते हैं, 30% थोड़ा ऑफ रोड चलाते हैं, तो आप एक होंडा CB200 को देखिए, बहुत अच्छा बाइक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को प्रॉपर ऑफ रोडर एक बाइक चाहिए जो ऑफ रोड के लिए ही बना है, और जिस प्राइस पॉइंट में एक्सपल्स आता है तो उसमें ये अनबीटेबल है, कोई भी बाइक इसके सामने नहीं है, प्रॉपर ऑफ रोडर है ये। अगर आपको ऑफ रोड सेंट्रिक बाइक ज़्यादा पसंद है तो आप एक्सपल्स लीजिए, या फिर अगर आपको एक ऐसा बाइक चाहिए जो आपको ऑफिस में भी ले जाना पड़ेगा और आप उसी बाइक से बीच बीच में राइड भी करते हैं और मोर रोड फोकस अगर बाइक चाहिए तो आप CB200X को प्रेफर कर सकते हैं। अभी आप लोगों के सामने खड़ा है एक्सपल्स का ओनर संदीप दा। तो संदीप दा से मैं यही पूछूंगा कि दादा आपने एक्सपल्स को ही क्यों चुना, क्योंकि मार्केट में हिमालयन बाइक है जो रॉयल एनफील्ड की तरफ से आता है, तो वो बहुत सारे लोगों का फर्स्ट चॉइस है, तो आपने एक्सपल्स क्यों खरीदा? पहले तो अभिषेक भाई को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दादा। और सेकेंडली ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम एक्सपल्स क्यों खरीदा। तो इसके पीछे एक वजह है। मैंने तो रॉयल एनफील्ड की तरफ से एक बाइक बुक किया था,
लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि हमको ऑफ रोड बहुत पसंद है, हम स्पीड नहीं, हम ऑफ रोडिंग बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक्सपल्स में जाना ही हमको ठीक होगा, क्योंकि इस मार्केट में जितना भी बाइक है, एक्सपल्स माइलेज के तरफ से देखा जाए तो अच्छा है, मेंटेनेंस थोड़ा कम है। और अगर हिमालयन में जाता तो माइलेज कम हो जाता, तो माइलेज कम है, एक्सपल्स का माइलेज ठीक ठाक है, इसीलिए मैंने एक्सपल्स सोचा। हीरो का तरफ से होता है तो हर कहीं सर्विस मिल जाता है, कहीं ना कहीं तो चाय दुकान में भी हीरो का सर्विस मिल जाता है। हाँ वो तो है, हीरो का सर्विस सब जगह है। और दादा अभी आप जो बाइक खरीदे कितने किलोमीटर रन हुआ है? हमारा अभी तक तो रन हुआ है 3600। टोटल कितने किलोमीटर चला है? टोटल 3500। 3000, हाँ 3600 अप्रोक्स। अच्छा। तो दादा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका तो सर्विसिंग आपने करवाया है, तो सर्विसिंग का कॉस्ट कितना है आपको? हमारा अभी तो फ्री सर्विसिंग चल रहा है। ओके। तो एक बार जो सर्विसिंग किया था 2500 के बगल आसपास, तो तब हमारा कॉस्टिंग पड़ा था 1400 के आसपास, क्योंकि 1400, हाँ यानी 2000 किलोमीटर में आपने एक सर्विसिंग किया जिसमें आपका कॉस्टिंग है 1400 रुपए, इंक्लूडिंग आपका ऑयल फिल्टर ऑयल जो भी हाँ लगता हाँ है हाँ और हाँ, इंजन सब ऑयल कुछ सब कुछ मिला के, सब कुछ मिला के। ओके, तो आप तो सेटिस्फाइड है ना बाइक से? क्वाइट। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे कि क्यों ये बाइक खरीदे? भैया अगर आपको बाइक खरीदना है और आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन जैसे आपका कोई और बाइक है तो आप इजीली एक्सपल्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपको ऑफिस वगैरह, मार्केटिंग, ये सब की ये भी करना है, तो हमें जो सोच है तो आपको एक्सपल्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपल्स सिटी में अच्छा नहीं है। ओके दादा, थैंक यू। ये एक जेन्युइन एक बात आप बताए हैं। तो इसके बाद में एक बार CB200X के बारे में भी जो भी हमारे सब्सक्राइबर है उनको मैं बता देता हूँ। तुमको ये मैं पूछना चाहूंगा कि तुमने ये बाइक क्यों खरीदा? देखिए दादा, ऐसा है कि मेरे पास पहले भी रॉयल इनफील्ड का क्लासिक था। इससे पहले मैं बहुत सारा एवेंजर 220 था, पल्सर 180 था। लेकिन ऐसा एक बाइक मेरे को चाहिए था कि जिसको मैं ऑफिस भी ले जा सकूं और थोड़ा बहुत मैं टूर वगैरह भी कर सकूं। तो इस बाइक में सबसे अच्छा ये लगा कि इसका जो सीटिंग पोस्चर है तो ये बहुत अच्छा है। अगर हम लोग बाइक में बैठते हैं तो इसका जो हैंडल है वो बहुत ऊपर है, इसलिए आपको झुकना नहीं पड़ेगा। आप अगर राइड करते हो तो ईजिली बहुत सारे किलोमीटर आप कंटिन्यू राइड कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा बढ़िया बात है। और होंडा का जो ये बाइक है CB200, इसका माइलेज बहुत अच्छा है। मेरे को सिटी में 40 प्लस मिलता है और जब मैं राइड करता हूँ तब 45 46 का अराउंड इसका माइलेज निकलता है, जो मेरे हिसाब से मेरे बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। और इसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है। मेरा पहला जो सर्विसिंग किया था 500 के बाद, तब मेरा कॉस्टिंग आया था सिर्फ 900, क्योंकि इसका इंजन ऑयल मिलता है वो सेमी सिंथेटिक है और वो इंजन ऑयल आपका आता है 480 रुपीज़ समथिंग। और इसमें थोड़ा वॉशर वगैरह डालता है और फिर बाकी तो फ्री है अभी सर्विसिंग। तो ये बाइक का मेरे को टोटल लगा 900 का सर्विसिंग चार्ज। और इसका और एक बात है कि 900 सर्विसिंग चार्ज लगा, लेकिन बाद में जब मैंने सर्विसिंग किया, जो फ्री सर्विसिंग था, इंजन ऑयल इसका 3000 के बाद चेंज होता है, तो तब मैंने इसका कॉस्टिंग लगा था सिर्फ 90 रुपए, यानी 90 रुपीज़। तो बाकी ये ठीक है। अभी ये जो बाइक है वो 8000 किलोमीटर रन हो चुका है। इसका टाइम हो गया 3 या 4 मंथ, तो 8000 किलोमीटर रन हो चुका है। तो बहुत एक अच्छा बाइक है। अगर किसी को पोपर ऑफ रोडर नहीं चाहिए, ऑफिस भी करना है और लीकेज वगैरह का टेंशन नहीं चाहिए कि भाई मैं नाइट को राइड कर रहा हूँ और मेरा ट्यूब लीक हो गया तो फिर कहाँ जाऊँ, तो वैसे में ये बाइक बहुत अच्छा है। लेकिन फीचर्स के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जो दूसरा कंपनी ऑफर करता है वो होंडा नहीं देता है, क्योंकि होंडा में स्मूथनेस तो है लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी नहीं है। ये आपको बाद में थोड़ा लग सकता है कि भाई ये जो प्राइस पॉइंट में आता है इसमें डुअल चैनल एबीएस हो सकता था या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो सकता था, तो ये सब यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर और एक मैं बात बताना भूल गया था जब मैं रिव्यू कर रहा था, वो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें जो क्लच है वो आपको स्लीपर क्लच मिलेगा, जैसे आपका एक्सपल्स में नहीं मिलेगा। इसमें स्लीपर क्लच होने से क्या होगा, अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं और फिर रैंडमली बहुत पाँच जो 5th गियर है उससे आप 1 नंबर गियर में आ रहे हैं, तो दूसरे बाइक में क्या होगा, रियर व्हील जाम हो जाएगा। तो जो यहाँ पे स्लीपर क्लच यूज हुआ है उसमें रियर व्हील जाम का कोई भी टेंशन नहीं है, तो इसलिए मैंने ये बाइक खरीदा। तो दोस्तों ये था
दो बाइक जो बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, क्या लूँ, होंडा CB200X लूँ या फिर एक्सपल्स लूँ। तो मेरे हिसाब से मेरे को जितना भी मालूम है, मैं जितना भी राइड किया हूँ, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैंने दोनों बाइक का प्लस और माइनस बता दिया। अभी आप लोगों का डिसीजन है, आप लोग को क्या चाहिए। अगर पॉपर ऑफ रोडर चाहिए तो आप एक्सपल्स की तरफ जाइए, या फिर आपको ऐसा चाहिए कि जो बाइक है उसको आप डेली कम्यूट भी करें और बीच बीच में आपको राइड भी करना है, तो आप CB200X में भी आप जा सकते हैं। ये भी एक बहुत, इस प्राइस सेगमेंट में ये जो लुक है ये आपको दूसरे कोई भी बाइक में नहीं मिलेगा। तो ये जो मेरा वीडियो है कंपैरिजन का, वो मैं अभी ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय।